मेरे बच्चे, एक प्यारा सा संदेश तुम्हारे लिए आया है, जिसे पढ़कर तुम्हारे मन में खूबसूरत और सुखद अनुभव होगा। तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि उसके वापसी के स्वागत में अभी से तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारा प्रेमी वापस लौट रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके आने से तुम्हारे जीवन में मिठास और प्रेम में गहराई होगी, इतनी गहराई कि तुम्हारे लफ्ज़ों में कमी पड़ जाएगी। तुम्हें देखने की आरज़ू लिए वो आ रहा है। तुम्हें उसकी आखिरी मंजिल हो, तुम उसकी दिली तमन्ना हो। तुम सोचते हो, फिर कहते हो, क्यों मैं ऐसा कहूँ। उसके बिना मेरा दिल लगता नहीं। क्या उसे खबर नहीं कि मेरा दिल क्या चाहता है। जब वह पास नहीं था तो कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ भूल गए अपने। लोग कहते हैं कि शादी के बाद किसी और से प्यार करना गलत है, तो मैं कहता हूँ कि प्यार होने के बाद किसी और से शादी करना भी तो गलत है। अब वह तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए वो लौट रहा है। मोहब्बत हुआ है जो हद में रहकर बेहद हो जाए। प्रेम तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरी का सहारे लेकर प्यार में किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। प्यार हर लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ज़रूर होती है जिससे वह प्यार तो बहुत करता है, किसी पर शादी नहीं कर पाता। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं। हर वक्त वह कहीं ना कहीं तुमसे मिल ही जाता है, और बात करते वक्त वो अपनी सारी बातें बता देता है। तो समझ लेना मेरे बच्चे, और वह तुम्हारा फिर से होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थमे नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। तुम्हारा प्रेमी वापस लौट रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब और तन्हाई नहीं, अब तो बस उसे तुम्हारा साथ चाहिए, जन्म जन्म का। दूर जाने के बाद ही ऐसा होता है। कौन किसके लिए कितना महत्व रखता है। चाहा तो तुम दोनों ने एक दूसरे को दिल से की पूरी गहराई से। अब समय ने करवट ली है, सच्ची मोहब्बत की जीत हुई है। अतीत की बातों को भूल जो नहीं, शुरुआत करो, क्योंकि यही वह है जिसकी तलाश तुम्हें थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। तुम्हारे एक एक इंतज़ार के परिणाम मिलेंगे। मेरे बच्चे, देखना, अचानक वो आएगा तुम्हारे जीवन में और सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारा आचरण भी। जीवन की असली इम्तिहा तो संकट में है। सुख में तो सब होते हैं, जो संकट में साथ खड़ा रहे वही लोग उत्तम है। अधर्मी और अधर्म करके भी यदि धर्म का साथ देते हैं तो उनके अपराध कुछ पल के लिए टल जाते हैं, किंतु ब्रह्मांड की दृष्टि
उन पर रहती है। सच तो यह है कि उत्तम विचार व्यक्ति को उत्तम बनने को प्रेरित करते हैं और क्रोध, लालच जैसी गलत भावनाओं से दूर रखते हैं। इसीलिए अलग अलग विचार को समझने की कोशिश करें और लोग के दुख को समझें तथा अन्य तरीके से उनके दुख दूर करने का उत्तम तरीके से प्रयास करें। ऐसा करने से आपका चरित्र उत्तम होगा। सभी आपके काम की भूरी भूरी सराहना करेंगे। अचानक वो आएगा और तुम्हारी ईमानदारी लोगों के बीच छा जाएगा, जो तुम्हें और भी महान बनाएगा। जीवन में बदलाव बेहद जरूरी है मेरे बच्चे। बदलाव से जीवन में ताजगी आती है, इसलिए बदलाव बेहद जरूरी है। अपने जीवन को बेहतर बनाएं और खुद को सही रखें। सब आपके साथ अच्छा होगा। सहयोग की भावना अधिक रखें, क्योंकि सहयोग करना और सहयोग लेना दोनों स्थिति में लाभ ही प्रदान करता है। कभी कभी महान लोगों की संगति के कारण मेरे बच्चे, छोटे लोग भी बड़े बड़े महान कार्य कर लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि कथनी और करनी दोनों में फर्क होता है। बहुत से लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु जब काम करने की बारी आती है तो वह पीछे हट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही बेहतर है। जो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो वास्तव में बड़बोले होते हैं। जो कम बोलता है वो बुद्धिमान है, और जो सोच समझकर बोलता है और सटीक उत्तर देता है, उससे बेहतर कोई और नहीं। इंसान की परख तुम्हें रखना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए बुरे वक्त में तुम्हारा स्वभाव अचानक बदले और तुम्हारा कल्याण होगा।